हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आज इस वीडियो में हम कल्कि 2898 AD मूवी की स्टोरी को डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। मूवी की स्टार्टिंग में हमें महाभारत के वॉर सीक्वेंसेस आर्ट की फॉर्म में दिखाए जाते हैं और मूवी यहीं से आपको बांधना शुरू कर देती है। फिर हम देखते हैं कि कैसे पांडवों ने छल करके गुरु द्रोणाचार्य को मारा था और उनकी मौत को देखकर अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडवों के अंश पर ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं श्री कृष्ण और अश्वत्थामा का बैटल, जिसमें अश्वत्थामा श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमने पाप किया है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। मृत्यु कोई दंड नहीं है, वो तो मुक्ति है। और तुम जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, आने वाले समय में तुम मुझे ही बचाओगे और वही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। ये कहकर वो अश्वत्थामा की मणि को निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि मणि भी तुम्हें उसी समय मिलेगी। फिर हम कई सारे वॉर्स देखते हैं, जैसे रोमन सिविलाइजेशन, नाजी वॉर्स, मिसाइल से लड़े जाने वाले वॉर, और फिर हम महाभारत के 6000 साल बाद वाले समय में आ जाते हैं, जब दुनिया में कुछ भी नहीं बचता और हम देखते हैं एक फ्यूचरिस्टिक बस को, जिसमें कुछ लोग स्मगल किए जा रहे हैं दुनिया के आखिरी शहर काशी में। फिर जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो मेल्स और फीमेल्स को अलग कर दिया जाता है। फिर कुछ लोग एक डिवाइस से चेक करते हैं कि कौन कौन सी लड़की फर्टाइल है और उसे कॉम्प्लेक्स ले जाते हैं। पूरी दुनिया में कॉम्प्लेक्स ही अकेली ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ अवेलेबल है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो जन्नत है कॉम्प्लेक्स। पर उन्हीं लोगों में से एक इंसान है रूमी, जो एक लड़की राया को बचाकर किसी सेफ जगह लाता है, जहाँ पहुँचकर हमें पता चलता है कि वो शंभाला में रहता है, एक ऐसी जगह जहाँ सारे रेवल्स रहते हैं और भगवान के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हम एक प्रेग्नेंट वूमन को देखते हैं, जिसके गर्भ के पास रूमी किसी क्रिस्टल को लेके जाता है और बोलता है अगर इसके गर्भ में भगवान है तो ये क्रिस्टल जलने लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। और तभी वहाँ कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स आ जाते हैं। वो छोटी लड़की राया और एक रेबल वहाँ से भाग जाते हैं, पर रूमी और उस प्रेग्नेंट लड़की को वो सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और उनको ले जाया जाता है कमांडर मानस के पास। और तब हमें पता चलता है कि उनका लीडर है सुप्रीम यास्किन। कमांडर मानस जब रूमी से शंभाला का पता पूछता है तो वो मना कर देता है और वो दोनों को मार देता है। साथ ही उस भागे हुए रेबल पर 5000 यूनिट्स की बाउंटी सेट कर देता है। तभी हमें शंभाला की एक झलक दिखाई जाती है, जहाँ एक पेड़ है जो सूख चुका है और लोग बस भगवान के आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं काशी में सब लोग उस रेबल को ढूंढने में लग जाते हैं और तब एंट्री होती है भैरवा यानी प्रभास की। भैरवा के पास एक गाड़ी है जो कि एक AI से चलती है, जिसका नाम है बूजी। वहाँ सबसे फाइट करके भैरवा उस रेबल को पकड़ लेता है। भैरवा का बस एक ही सपना है, बस उसे कैसे भी करके 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए जिससे वो कॉम्प्लेक्स जा सके। फिर हमें कॉम्प्लेक्स की वो दुनिया दिखाई जाती है जहाँ चैम्बर्स में औरतों को रखा जाता है और जो फर्टाइल के लिए पॉजिटिव होती हैं उनके अंदर एक सीड इम्प्लांट किया जाता है। पर कोई भी लड़की ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 दिन से ज़्यादा जिंदा ही नहीं रहती। वहीं एक साइंटिस्ट सुप्रीम यास्किन को मारने का ट्राई करता है पर फेल हो जाता है और तब हमें सुप्रीम यास्किन की पहली झलक देखने को मिलती है और भाई उसे देख के लगता है ऐसा होता है विलेन। फिर हम मिलते हैं सम 80 या सुमति से, जो कि नेगेटिव होते हुए भी पता नहीं कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है। पर यह बात वो बस एक और लड़की को बताती है और कहती है अगर ये बात मानस या किसी और को पता चली तो वो लोग बच्चे को मार देंगे। और फिर भैरवा कैप्चर किए हुए रेबल को अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे वॉर में उसने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया और फिर कैसे उसे एक कैप्टन ने पाल पोस कर बड़ा किया और उसे सब कुछ सिखाया। पर जब उसे लगा कि कैप्टन उसे बेच रहा है तो उसने बाउंटी के लिए कैप्टन को पकड़वा दिया। फिर हम मिलते हैं रॉक्सी से, जो कि भैरवा के पीछे पागल है और जब वो बताती है कि वो कॉम्प्लेक्स जा रही है तो भैरवा उसे मनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। फिर दोनों वर्क परमिट से कॉम्प्लेक्स जाते हैं, पर भैरवा रॉक्सी को अपने साथ लेके कॉम्प्लेक्स की दुनिया में घूमने लगता है और हम कॉम्प्लेक्स के ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखते हैं। पर वो पकड़ा जाता है और सोल्जर्स उसे बाहर निकाल देते हैं। वहीं वो भागी हुई बच्ची राया रोबोट से बचते हुए एक टूटे हुए मंदिर में पहुंचती है, जहां हम अश्वत्थामा को देखते हैं जो उस रोबोट को मार देते हैं। पर वो बहुत ही घायल है, उनकी बॉडी के जख्म जैसे भर ही नहीं रहे थे। जब कॉम्प्लेक्स में सबको सुमति के बारे में पता चल जाता है कि वो 150 दिन से भी ज़्यादा प्रेग्नेंट है तो सबके होश उड़ जाते हैं और कमांडर मानस उसकी बॉडी से सीरम एक्सट्रैक्ट करने का ऑर्डर देता है। पर जब तक सीरम की बस एक ही बूंद एक्सट्रैक्ट हो पाती है वो लड़की उस चैम्बर से गायब हो जाती है। फिर उसे टनल से बचाती है संभाला की एक सोल्जर,
जो पिछले 2 सालों से कॉम्प्लेक्स में ही रह रही थी। वो लड़की जैसे तैसे करके सुमति को वहाँ से निकाल देती है और उसी टाइम मौसम बिगड़ने लगता है। मंदिर में जो राया के पास क्रिस्टल था वो जलने लगता है और अश्वत्थामा समझ जाते हैं कि समय आ गया है। संभाला के कुछ सोल्जर्स सुमति को बचा के संभाला ले जाते हैं और रास्ते में कॉम्प्लेक्स की एक शिप उन पर अटैक कर देती है। वो लोग उसे तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, पर उस शिप का पायलट सुमति पर बाउंटी सेट कर देता है और उन सब के पीछे पड़ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स और फिर होती है एक इंटेंस फाइट। उन्हें बचाने के लिए वहाँ आते हैं अश्वत्थामा। वहाँ उनके और भैरवा के बीच एक फाइट होती है जिसमें अश्वत्थामा बूजी को पूरा तोड़ देते हैं और भैरवा को हराकर वो लोग पहुँचते हैं संभाला, जहाँ उनका लीडर सुमति को देखकर कहता है कि इसे यहाँ क्यों लाए हो, इस पे तो इतनी बड़ी बाउंटी है। पर मरियम वहाँ आती है और सुमति को माँ कहकर पुकारने लगती है। जब वहाँ विचारों में मतभेद होते हैं तभी बारिश शुरू हो जाती है। इतने सालों बाद बारिश को देखकर सब समझ जाते हैं कि सुमति के गर्भ में कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान है। वहीं काशी में भैरवा को कॉम्प्लेक्स से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। वो वापस जाकर कैप्चर किए हुए रेवल को छोड़ देता है, पर वो रेवल उसे कहता है तुम्हारी ज़रूरत यहाँ नहीं संभाला में है, और वो भैरवा को संभाला ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। भैरवा बूजी को रिपेयर करता है और बहुत सारे एडवांसमेंट्स भी, और तब हमें एक बैक स्टोरी पता चलती है जिसमें भैरवा कमांडर मानस से एक डील करता है। अगर वो सुमति को ले आया तो कॉम्प्लेक्स में उसकी जगह पक्की। फिर भैरवा संभाला पहुंचता है और फिर उसकी फाइट होती है अश्वत्थामा से, और भाई वो फाइट सच में एपिक थी। वो बूजी का ट्रांसफॉर्मर्स की तरह ट्रांसफॉर्मेशन, पर तभी वहाँ कमांडर मानस आ जाता है और अश्वत्थामा को एक डिवाइस से बांध देता है। वहीं भैरवा भी बेहोश पड़ा हुआ था। तभी अश्वत्थामा की लाठी पर पेड़ से एक पत्ता गिरता है जिससे लाठी भैरवा के हाथ में आ जाती है और उसके अंदर सूर्यपुत्र कर्ण की कॉन्शियसनेस जाग जाती है। फिर वो भागते हुए कमांडर मानस को मार देता है और अपने प्रिय मित्र को फिर से देखकर अश्वत्थामा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। पर जैसे ही भैरवा के हाथ से लाठी छूटती है वो सब कुछ भूल जाता है और सुमति को लेके कॉम्प्लेक्स की ओर निकल लेता है। फिर हमें वो कर्ण और अर्जुन की एपिक बैटल की एक ग्लिम्स देखने को मिलती है, और भाई बेस्ट यार। वहीं मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं जैसे ही सुप्रीम यास्किन सुमति से एक्सट्रैक्ट किए हुए सीरम की एक बूंद अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है, वो फिर से पावरफुल हो जाता है और वो गांडीव को भी उठा लेता है जो काउंसलर बानी को मिला था, और कोई इंसान उसे टच भी नहीं कर पा रहा था। और सुप्रीम यास्किन कहता है अब मैं खुद ढूंढूंगा उसे, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी में जो महाभारत के सीक्वेंसेस थे ना भाई, प्योर गूज बम्प्स, इतनी डिटेलिंग और इतने अच्छे से दिखाए हैं कि आप तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकते। और वो बीजीएम तो जैसे आपको अलग ही दुनिया में ले जाती है। तो ये था कल्कि 2898 AD का एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग कंटेंट के साथ। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।